सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वे पूर्वे प्रेम ब्रह्माची सर्वांगी सुंदर अति सुंदराची कंठी झलके मान ममताची। क्या आपकी जन्मपत्री में पितृदोष है या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? घर में विवाह योग्य वर कन्या है पर विवाह नहीं हो रहा, संतान होने में परेशानी आ रही है, संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है, कर्जा बहुत हो गया और दिन पर दिन कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप पर पितृ दोष है या आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम पितृ दोष के कारण और निवारण दोनों ही जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें। कुछ पितृदोष जो जन्मपत्री में बनते हैं। पितृदोष कुछ ऐसे होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। हम अपने पितरों को ना मानकर पितरों को नाराज़ कर देते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। पितृदोष की पूजा कुछ लोग बहुत ही विधि विधान से करते हैं तो कुछ लोग मॉडर्न होने के कारण कहते हैं कि हम पितरों को नहीं मानते हैं, हम पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में पितृपक्ष में उनकी पूजा, श्राद्ध व उनका तर्पण अर्पण नहीं करते हैं, जिसके कारण पितृ नाराज़ हो जाते हैं और जीवन में परेशानियां उत्पन्न करते हैं। मैं आपको वो चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ जिनको करके आप अपने जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर कर लेते हैं। इन सभी चीज़ों में आपको पूरा विश्वास रखना होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जन्मपत्री में पितृदोष हो तो ही पितृ आपसे नाराज़ होते हैं। हमारे कर्मों के द्वारा और यदि हम अपने पितरों को नहीं मानते हैं तो भी हमारे पितृ हमसे नाराज़ हो जाते हैं और हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आने लगती हैं। तब हम पंडित या ज्योतिषियों के पास जाकर अपने कष्टों का निवारण पूछते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप पितृपक्ष में पितृ पूजन यदि अच्छे से करते हैं तो आपके पितृ आपसे खुश हो जाते हैं। आपको उनके निमित्त तर्पण अर्पण करना होता है, जिससे कि आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार पितृ खुश हो तो भगवान की पूजा का भी फल मिलता है, और यदि आपके पितृ आपसे खुश ना हो तो भगवान के निमित्त की गई पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तब हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं, मैं तो बहुत ही पूजा करता हूँ या बहुत पूजा करती हूँ, फिर भी भगवान मेरी नहीं सुनते हैं। अब हम जानते हैं कि पितरों को खुश करने के लिए, पितृ दोष को समाप्त करने के लिए, या फिर आपके ऊपर नवग्रह दोष हो, कोई भी ग्रह आपका खराब है, तो ऐसी स्थिति में आपको कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय, पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की तिथि पर पितरों के नाम से श्राद्ध कर्म तर्पण अर्पण जरूर करना चाहिए। दूसरा उपाय, पूरे पितृपक्ष आपको पितरों के नाम से अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सरसों के तेल का दिया सूर्यास्त के बाद ज़रूर जलाना चाहिए। पूरे पितृपक्ष तो इसको करना ही है, उसके बाद आप इसको नियम बनाएंगे तो आपके पितृ आपसे सदैव प्रसन्न रहेंगे। तीसरा उपाय, पितृपक्ष में आपको घर पर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, और ऐसी स्थिति में आपके घर पर कोई भी मांगने आता है, चाहे वो इंसान हो या वो जानवर हो, वो आपके पितृ कोई भी रूप धारण करके आपके घर पे आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने किसी का अपमान नहीं करना है, आदर से यथाशक्ति उन्हें भोजन और दक्षिणा दें। चौथा उपाय, पितृपक्ष में रोज़ गाय को, कुत्ते को, कौवे को रोटी ज़रूर खिलाएं, और साथ ही साथ चींटियों को आटा और पाउडर शुगर इक्वल मात्रा में मिलाकर ज़रूर डालें। पांचवा उपाय, पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य ना करें, कोई भी नई वस्तु ना खरीदें, किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य आपने पितृपक्ष में नहीं करना है। छठा उपाय,
पितृपक्ष में यदि आपको आपके पितरों की तिथि याद नहीं है, बहुत सारी जनरेशन ऐसी है जो ये कहती है कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारे पितृ कौन सी तिथि को गए, हमें किस दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में पूरे श्राद्ध यानी कि पूरे पितृपक्ष में आपको पितरों के निमित्त कच्चा भोजन दान करना चाहिए और अमावस्या के दिन आपको पितरों को विदा करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। 7वां उपाय, पितृपक्ष में आपको कुछ चीज़ों का दान करना अनिवार्य होता है, जिसको दान करने से आपके जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। तो पितृपक्ष में यदि आप चावल, चीनी और चांदी का दान करते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और यदि आपको मानसिक तनाव रहता है तो वो दूर होता है। आपके ऊपर शनि की 7.5 ढैया, शनि की महादशा, अंतर्दशा चल रही है या शनि आपको परेशान कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको पूरे पितृपक्ष काले तिल का दान अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको अन्न, गुड़ का दान यथाशक्ति ज़रूर करना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई ऊपरी हवा है, किसी ने टोना टोटका किया है या आपको नज़र लग गई है तो ऐसी स्थिति में आपको नमक, जूते चप्पल का दान ज़रूर करना चाहिए। ये सभी उपाय करने से, ये सभी दान करने से पितृपक्ष में आपके पितृ आपसे सदैव प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में आ रहे सभी कष्टों को दूर करते हैं और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये थी जानकारी कि पितृपक्ष में आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिसके आपके पितृ आपसे सदैव प्रसन्न रहें। तो मित्रों, इस जानकारी को अपने तक सीमित ना करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जय माता दी।